नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं किसी एक राज्य, सभी राज्यों की बहनों के लिए है ये सूचना, क्योंकि एक दूसरे को शेयर कर दें, जिससे सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें जागरूक हो चुके हैं। सरकार का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहनों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई है। कहीं कहीं तो नेटवर्क नहीं आता है, तो बहनें कैसे क्या करें। आज से पूरे भारतवर्ष की आंगनवाड़ी कार्मिकों की विनम्र अपील है कि ऑनलाइन ही कार्य शुरू करें। यह हमारी बहनों के लिए एक गंभीर समस्या ऑनलाइन कार्य करने में आ रही है। डिजिटल हाजिरी, ऑनलाइन कार्य, फेस आईडी से लाभार्थियों को राशन देना, नेटवर्क डाटा प्रशिक्षण, बदले हुए वर्जन, खराब मोबाइल आदि। अब पूरे भारतवर्ष की आंगनवाड़ी बहनों ने ठान लिया है कि जब तक सरकार सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, तब तक ऑनलाइन कार्य बंद रखेंगे और ऑफलाइन काम रजिस्टर पर ही रिपोर्ट देंगे, जो कि पहले से करते आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के मोबाइल डाटा, कैफे पर काम करने का पैसा आदि सुविधाएं आंगनवाड़ी को प्रोवाइड कराई जाएं। ऑनलाइन कार्य करने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता जब तक सभी आंगनवाड़ी वर्कर हार्ड कॉपी पर ही रिपोर्ट दें। 31 मार्च तक अगर सरकारी सुविधाएं आंगनवाड़ियों को मुहैया नहीं कराती है, तो 1 अप्रैल से देश भर की आंगनवाड़ी कार्मिकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना प्रस्तावित है। इस दौरान विभाग में अशांति उत्पन्न होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बहनों, इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी, तो उसको देख लेना बहनों ने क्या क्या कहा है इस धरने के बारे में। निवेदक सावित्री चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। अब मैं आपको और आदेश दिखा देती हूँ, लास्ट तक बनी रहे बहनों ने। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो किसी राज्य से हों, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए 14 तारीख में यानी उन्होंने धरना प्रदर्शन भी एक दिन का दिया था, ज्ञापन सौंपा था। आंगनवाड़ी सहायिका संगठन के आह्वान पर नीलम शर्मा के नेतृत्व में सावित्री चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। संजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने कहा कि आंगनवाड़ी के सामने एक जटिल समस्या है, जो विभागीय मोबाइल मिले वह खराब व पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट नहीं करते। आंगनवाड़ी को रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता और कुछ आंगनवाड़ियों को ऑनलाइन काम करना नहीं आता, जिनको फेंके से काम करना पड़ता है। फेंके वाले पैसा मांगते हैं, फ्री में नहीं करते। जिला अध्यक्ष सीमा राठी ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर को दिए मोबाइल फ़ोन बहुत पुराने हो गए हैं। जब 4-5 साल पहले दिए गए तब भी वही ठीक से काम नहीं करते थे। पोषण ट्रैकर को रिपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि वह सख्त है। आंगनवाड़ियों को अच्छी क्वालिटी के मोबाइल पर या टैबलेट दिया जाए। आंगनवाड़ी के अकाउंट में 25,000 भेजा जाए, जिससे वह अच्छा मोबाइल ले सकें। वहीं ममता रानी ने कहा कि नेट रिचार्ज का 2023 से कोई पैसा भी नहीं मिला। जो मिलता था वह भी 200 पर मंथ के हिसाब से मिलता था, जबकि 300 से कम का कोई रिचार्ज नहीं होता। आंगनवाड़ियों को ऑनलाइन काम के लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाए या कम से कम 500 का मंथ आंगनवाड़ी को दिया जाए। उसी के साथ शशि जी ने कहा कि जिस समय आंगनवाड़ी की नियुक्ति की गई, उसी समय आंगनवाड़ी को योग्यता 8वीं रखी गई थी। पुरानी आंगनवाड़ी ज़्यादातर कम पढ़ी लिखी हुई है। बराबर आंगनवाड़ी कर्मचारी पर ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन काम आंगनवाड़ियों की सेवा शर्तों में नहीं था। जिस समय ऑनलाइन काम शुरू कराया गया था, उस समय ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने कहा था कि अभी आप शुरू कर लो, चाहे जन सेवा केंद्र से या बच्चों से पड़ोसी से करा लो। तभी से आंगनवाड़ियों का जन सेवा केंद्र पर पैसा देकर कार्य कराती हैं। सरकार आंगनवाड़ियों को ऑनलाइन काम करने के लिए कम से कम 2,500 रुपये अतिरिक्त उनका लग जाता है। उनको अतिरिक्त फेंके पर काम करने के लिए पैसे दिलावे। तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब बहनें काम नहीं कर पाती हैं या फिर उनको दिखाई नहीं देता है या उनका फ़ोन काम नहीं करता है, तो बहनों को बाहर से ही काम कराना पड़ता है जन सेवा केंद्र वाले से। तो देखिए, जन सेवा केंद्र वाला अपना समय देगा, अपना नेट खर्च करेगा, तो वो भी पैसा लेता है, लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन करने से किया इनकार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को
ऑनलाइन काम करने से इनकार करते हुए तहसील के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन के जिलाध्यक्ष गुंजन चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर घेराव कर नारेबाजी की, जिसके बाद तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। गुंजन चौहान ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के सामने डिजिटल हाजिरी, ऑनलाइन कार्य, फेस आईडी के लाभार्थियों को सुविधा देना, नेटवर्क डाटा की अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कक्षा 8 तक शिक्षा ग्रहण कार्यकर्तियों पर ऑनलाइन कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें शासन स्तर से दिए गए मोबाइल फोन बहुत पुराने हो चुके हैं। इंटरनेट का रिचार्ज करने के लिए भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम बंद कर हड़ताल करेंगी, यानी काम बंद कलम बंद हड़ताल चलेगी। तो देखिए, अगर 31 मार्च तक इसका कोई हल नहीं निकलता है तो 1 अप्रैल से इसका ये भी कार्य होगा। मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। सभी बहनें ध्यान से देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें पहुँचने की कोशिश करें। तो देखिए, 14 का निकला हुआ, ये भी 14 को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति का है। उपरोक्त के विषय में संबंध में कहना है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ समिति का शिष्टमंडल वर्ष 2024 में अगस्त महीने में माननीय मंत्री महोदय महिला एवं बाल विकास भारत सरकार नई दिल्ली से मिलकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मांग पत्र सौंपा गया था तथा मांगों को पूरा करने हेतु निवेदन किया गया था, किंतु लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मांग पत्र पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। सरकार के आंगनबाड़ी कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक पहल के अभाव को देखते हुए अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत श्रीमती कृत समिति की तरफ से ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू किया जाए। मानदेय में वृद्धि, पूरक आहार से 4 गुना वृद्धि, पोषण ट्रैकर ऐप के सुधारण इन मांगों को लेकर देखिए बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये इसलिए मैं साफ नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र से है और इसकी भाषा में थोड़ा बदलाव है। तो देखिए, ये गुजरात का है। तो देखिए, गुजरात की गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। और देखिए, इसमें सारा हिंदी में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधियों को हुई सुविधा के लिए धैर्य रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही होली पर्व के बाद आमने सामने मीटिंग कर सरकार और प्रतिपक्ष नेता उठाए गए कदमों पर समीक्षा की जाएगी। इस विषय पर सभी राज्यों से अनुरोध है कि मार्च के महीने में अपने अपने राज्यों से अर्थसंकल्पीय अधिवेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से आंगनबाड़ी कर्मचारी मांगों को ज्ञापन सौंपा जाए। यानी देखिए, सभी राज्यों की बहनें जुड़ी हुई हैं। गीता कुमारी बिहार से, नीलम पांडे उत्तर प्रदेश से, M.A. पाटिल महाराष्ट्र से, बालमुकुंद श्याम झारखंड से। तो यानी मार्च के महीने में सभी को अपने अपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, जिससे कि आगे की कार्रवाई हम सभी बहनें कर सकें। अब देखिए, एक जो 19 तारीख का है, जिसमें धरना प्रदर्शन के लिए आदेश आया कि धरना प्रदर्शन करना है, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आदेश को बहनों लास्ट तक बनी रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश 15/2/2025 यानी कलगा प्रांतीय कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों, मंडल जनपद के पदाधिकारियों, प्रिय बहनों, जैसा कि आप सभी को अवगत कराया गया था कि आगामी 20 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कृत समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होना निश्चित हुआ था, परंतु संसद की सत्र समाप्त होने के कारण उक्त 1 दिवसीय प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। इसलिए आप सभी को दिल्ली जाने के कार्यक्रम को स्थगित मानते हुए सभी को अवश्य कराना सुनिश्चित करें कि सभी दिल्ली नहीं जाना है। यदि आगे कोई कार्यक्रम बनता है तो उसे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही आप सभी को अवगत कराना है कि आगामी 23 फरवरी 2025 को दिन रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लोहिया मजदूर भवन नहरी लखनऊ में आहूत की गई है, जिसमें आप सभी प्रतिशत पहुंचकर संगठन की बैठक को सफल बनाएं। गिरीश कुमार पांडे अध्यक्ष क्रांतिकारी अभिवादन के साथ। यानी जो 20 फरवरी की जो दिल्ली में
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको पता है कि संसद में कार्य चल रहे हैं, संसद चल रहा है इस समय, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन 23 फरवरी को आपको लखनऊ में पहुंचना है सभी को, और अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाना है। क्या करना है क्या नहीं करना है सोच विचार करके आगे करना है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहनों खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से लें, जिससे पोषण टैकर की समस्या खत्म हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।